चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो सर्किट में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 25 पास्कल, तो पास्कल नहीं होगा, 25 जूल भी नहीं होगा, 25 न्यूटन भी नहीं होगा, 25 ओम सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोध का मात्र क्या होता है, ओम होता है। तो ओम केवल हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारे बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है इसका मात्रा क्या होता है, ओम, और ओम केवल डी ऑप्शन में है और बाकी के जो 3 ऑप्शन है इनमें नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3 प्रतिरोध है और क्रम कौन सा है भाई, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम है तो इसका मतलब यह है कि श्रेणी क्रम जो है इसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो आर टी बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2 प्लस क्या होता है, R3 होता है। क्योंकि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे R बराबर कितना होगा, 10 प्लस R2 कितना, इसमें 8 प्लस कितना है फिर R3 7 ओम। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25। 25 क्या होगा भाई, ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो श्रेणी क्रम होता है इसमें वोल्टेज समान होता है या धारा। तो बताना, जो धारा होती है, धारा क्या होती है इसमें, एक समान, धारा एक समान होती है। और जो समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज यानी जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे आधी रह जाएगी, या फिर 4 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा डी वाला, अपरिवर्तित रहेगी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि किसी विद्युत तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा रख दिया जाए तो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होगी वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्योंकि किसी तार की जो प्रतिरोधकता है वो तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात यानी वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। विभव पात का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप। अब यहां पे दिया है भाई 4 ओम, यहां पे है 6 ओम और यहां पे है 5 वोल्ट। तो देखो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है, यहां पे जो 4 और 6 ओम जो है, बताओ ये दोनों कौन से क्रम में है। तो यह है भाई श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। तो आर टी बराबर क्या होगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। तो आर टी बराबर क्या होगा भाई, R1 का मान कितना है यहाँ पे 4 प्लस R2 का मान कितना है यहाँ पे 6। तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, तो आर टी बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम। कितना हो जाएगा भाई, 10 ओम। अब यहाँ पे आर का मान कितना है यहाँ पे 10, विभवांतर कितना है, तो विभवांतर यानी जो V का मान है वो कितना है इसमें, 5 वोल्ट। कितना है भाई, 5 वोल्ट। एक सेकेंड, 5 वोल्ट। अब इसमें टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए।
तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, देखो आई बराबर क्या होता है, वी बटा क्या होता है भाई, आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो v का मान है, v का मान कितना है यहाँ पे 5, कितना है 5। r का मान कितना है, तो r का मान अभी निकाला था हमने, कितना है 10। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा 0.5 एम्पियर, कितना होगा भाई 0.5 एम्पियर। तो 4 ओम प्रतिरोध, 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होता है I इंटू क्या होता है, R होता है। अब यहाँ पे V हमें ज्ञात करना है, I का मान कितना है, तो अभी हमने निकाला था I का मान कितना है 0.5, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना एम्पियर 5 इंटू R का मान कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम 4। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिए गए परिपथ में 4 ओम, ठीक है 4 ओम, इसलिए हमने कितना लिया यहाँ पे 4 ओम। तो प्रतिरोध का मान यानी R का मान कितना है यहाँ पे 4, तो R का मान कितना करेंगे भाई 4। तो V बराबर कितना होगा, तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो 2 वोल्ट हमारे कौन से ऑप्शन में है, केवल डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में से कितना होगा। तो यहाँ पे 2 ओम नहीं होगा भाई, 1.5 ओम नहीं होगा, 6 ओम सही हो जाएगा, 0.66 ओम यह भी नहीं होगा। क्योंकि क्या पूछा इसमें, देखो 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध, तो इसका मतलब यह है कि 2 ओम के कितने प्रतिरोध है भाई, 2 प्रतिरोध है। ठीक है, तो R बराबर क्या होगा, तो RT बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या होगा 2 प्लस में क्या होगा 2। क्रम कौन सा है भाई, श्रेणी, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसका RT हमें ज्ञात करना है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे R1, मैं पूछूं R1 बराबर कितना है, तो R1 बराबर कितना है भाई 10। फिर मैं पूछूं आपको कि R2 बराबर कितना होगा, आप कहोगे 15, तो यहाँ पे 15 ओम। R3 बराबर क्या होगा, तो R3 बराबर कितना है यहाँ पे 30 ओम, 30 ही है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। तो 10 प्लस में कितना होगा 15, प्लस में कितना दिया है इसमें 30 दिया है। ठीक है, तो RT बराबर कितना होगा, तो RT बराबर ये हो जाएगा 40, 50 और 55 हो जाएगा 55 ओम, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही होगा। देखो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। देखो किसके लिए पूछा है, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम। तो समांतर क्रम जो होता है उसमें जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, यानी बराबर होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा, बिल्कुल सही है।
प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा बराबर होगी, तो ये तो श्रेणी क्रम में होता है, तो श्रेणी क्रम में होता है। यहाँ पे पूछा है समांतर का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा। 6 ओम के प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अधिकतम होगी, नहीं होगी भाई। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यह भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है समांतर का, तो श्रेणी का ही पूछता है। मैं यहाँ पे करवा देता हूं। वैसे देखो, श्रेणी के लिए पूछे आपको, तो श्रेणी में बताना है कि धारा का मान क्या होता है, एक समान। और पूछे आपको समांतर के लिए पूछे तो विभव का मान एक समान बताना है। ठीक है, अगला करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर, चालक का तापमान, चालक की अनुप्रस्थ काठ, या फिर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। यहां पे सही हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो यहां पे सबसे पहले बात करें कि जो प्रतिरोध है, तार की लंबाई, यानी आर समानुपाती क्या होगा? एल। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। तो यहां पे हो जाएगा आर समानुपाती क्या होगा? एल। उसके बाद में देखते हैं भाई दूसरा, चालक अनु चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां पे किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब यह है कि आर समानुपाती क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा आर समानुपाती क्या हो जाएगा? 1 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध, और ए का मतलब क्या है यहाँ पे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के
उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ता है। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो R समानुपाती क्या होगा भाई, T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी चालक का प्रतिरोध चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, जो करंट है, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्रम कौन सा है यहाँ पे, समांतर क्रम यानी पैरेलल कनेक्शन। और जो ओम है कितना यहाँ पे देखो, 8, 12 और कितने हैं भाई, 24 है। यानी जो R1 का मान होगा वो कितना है, 8 ओम, और जो R2 का मान होगा वो कितना होगा भाई, 12 ओम, और जो R3 का मान है वो कितना है, 24 ओम। क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/RT बराबर क्या होगा, तो 1 क्या होगा, R1 प्लस क्या होगा, 1 क्या होगा, R2 और प्लस क्या होगा, R3। ठीक है, तीन प्रतिरोध है इसलिए यहां पे कितना लिया अपन ने, 3 प्रतिरोध। तो 1 क्या होगा भाई, RT बराबर यहाँ पे 1/R1 का मान कितना है यहाँ पे, 8 प्लस 1/R2 का मान कितना है यहाँ पे, 12 प्लस 1 कितना भाई, R3 का मान कितना है यहाँ पे, 24 होगा। ठीक है, तो 8, 12 और 24, तो इनका जो एलसीएम होगा कितना होगा एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा भाई। 24 में भाग देंगे 8 का, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 बार, प्लस 12 का कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार, और 24 का 1 बार। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बटे में कितना हो जाएगा अपने पास में, 24। ठीक है, तो नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 24 बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24, तो 4, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों यानी ए, बी और सी के प्रतिरोध क्रमशः यहाँ पे है 0.5 ओम, 0.2 ओम, 1.0 ओम है, तो उनकी प्रतिरोधकताएं कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पे बताना है अपने को, अनुपात में बताना है। तो सबसे पहले देखो, जो प्रतिरोधकता है यानी जो रो है, एक सेकेंड, प्रतिरोधकता यानी रो, एक
चालक का वह गुण है जो इनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली जो करंट है, यानी जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी R बराबर क्या होगा, रो यहां पे हो जाएगा L बटे में क्या होगा, यहां पे A हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध जो है कितने ओम के हैं देखो, तो 0 पॉइंट कितना है, 5 ओम। दूसरा है यहाँ पे 0.2 ओम, और तीसरा कितना है भाई यहाँ पे 1.0 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे रो बराबर क्या होगा, तो R इंटू क्या होगा, A बटे में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे देखो प्रतिरोधकताएं क्या होगी। ठीक है, तो प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता का मात्रक यानी प्रतीक क्या होगा इसका, रो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 5 अनुपात में क्या होगा, 2 अनुपात में क्या होगा, 10 के अनुपात में हो जाएंगे भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A1 बराबर क्या होगा, A2, और बराबर में क्या होगा, A3 हो जाएगा, और L1 बराबर क्या होगा, L2, और L2 बराबर में क्या होगा, L3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, 5 अनुपात 2 अनुपात 10, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी वाला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 अनुपात 2 अनुपात 10 के अनुपात में, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्रम कौन सा है, श्रेणी, और प्रतिरोध कितने हैं, 3 प्रतिरोध है। तो एक है 2 ओम, दूसरा है 3 ओम, और चौथा है भाई यहाँ पे 6 ओम। तो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो RT निकालेंगे तो RT बराबर क्या होगा, 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 3 प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो RT बराबर कितना हो जाएगा, तो RT बराबर कितना हो जाएगा, देखो 6 और 3 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 ओम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई यानी L और 2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध पूछा है, तो R बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है रो इंटू क्या होता है, L बटे में क्या होता है, A, यही होता है। तो यहां पे जो ये R है, R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, और जो रो है इसका मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और यहाँ पे जो L है इसका मतलब होता है लंबाई, और जो A है इसका मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे L1 बराबर क्या होगा, तो L1 बराबर हो जाएगा L2,
बराबर क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। और रो 1 बराबर क्या होगा, तो रो, एक सेकेंड भाई, रो 1 बराबर क्या होगा, तो रो 2 बराबर में क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो R1 बटे में क्या हो जाएगा, R2 बराबर में A2 बराबर में क्या बटे में क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 का मान कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे है, इसमें R1 का मान देखें तो इसमें होगा 0.5 ओम। तो यहाँ पे R1 का मान तो 0 पॉइंट कितना, 5 ओम, बटे में क्या होगा R2 बराबर में जो A2 का मान है, A2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 बराबर क्या होगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, और बटे में कितना हो जाएगा भाई, 2। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा, तो 0 पॉइंट कितना होगा, 25, 0.25 ओम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान कितना है, 6 ओम, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमें क्या निकलना है, RT का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे क्रम कौन सा है भाई, तो समांतर क्रम है। कौन सा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बटा क्या होता है, R बराबर क्या होता है, 1 बटा क्या होगा, R1 प्लस 1 बटा क्या होगा भाई, R2 प्लस 1 बटा कितना होगा भाई, R3 होगा। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितने हैं भाई, 3। ठीक है, 3 प्रतिरोध है, और जिनका मान कितना है, 6 ओम। कितना है भाई, 6 ओम। क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/RT बराबर में 1 बटा कितना, तो R1 का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे, 6 प्लस में 1/R2 का मान भी कितना लिखेंगे, 6 प्लस में 1 बटा यहाँ पे R3 का मान भी कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा, प्लस में 6 में 1 बार, फिर 6 में 1 बार। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा, 6। तो 3 बटा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बटे में 6, या फिर यहाँ पे 1 बटा कितना कर सकते हो, 2। ठीक है, 1 बटे में कितना, 2। तो यहाँ पे 1 बटे में 2, या फिर इसको नीचे से ऊपर भेजने पर क्या होगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा, 2। अब 2 क्या होगा भाई, ओम हो जाएगा। 2 ओम यानी हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। चलो भाई, तो इसका मतलब यह है कि 2 समान प्रतिरोधक कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं भाई, समांतर क्रम में। तो यहां पे बनाते हैं एक फॉर्मूला, एक डायग्राम बनाते हैं। यहां से 2 प्रतिरोध है। अब 2 प्रतिरोध जो है वो कौन से क्रम में भाई, समांतर क्रम में। दोनों का मान कितना है, तो 10 ओम, और इसका भी कितना हो जाएगा भाई, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कहता है यहां पे कि यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से
जोड़ा जाता है। तीसरा प्रतिरोधक जोड़ते हैं भाई यहाँ पे, इसमें यहाँ पे। इसका मान भी कितना है भाई, इसका मान भी यहाँ पे है 10 ओम। कितना है, 10 ओम। अब यहाँ पे दो प्रतिरोधक है, कौन से क्रम में भाई, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो RT बराबर क्या होता है, R1 बटे में क्या होता है, R2 बटे में R1 प्लस क्या होता है, R2। सॉरी ये गुणा होगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड भाई। RT बराबर क्या होगा, R1 गुणा क्या होगा R2 और बटे में क्या होगा R1 प्लस क्या हो जाएगा भाई R2। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला होता है केवल दो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे RT बराबर यहाँ पे R1 का मान कितना है 10 गुणा R2 का मान कितना है 10 प्लस में R1 का मान कितना है 10 प्लस में क्या हो जाएगा R1 का मान कितना है यहाँ पे 10। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 100 बटे में नीचे क्या हो जाएगा 20। तो एक जीरो से एक जीरो को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ठीक है। तो 5, तो यहाँ पे इसका मान कितना यहाँ पे 5 ओम और इसका मान यहाँ पे कितना है 10 ओम, यह आएगा ना भाई यहाँ पे। तो RT बराबर यहाँ पे दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 प्लस में क्या हो जाएगा 10। तो RT का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा भाई 15। तो 15 ओम यानी बताओ हमारा कौन सा होगा, 15 ओम हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलो जी अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को। तो ए ऑप्शन यानी हमारा नहीं होगा। धारा के उच्च मानों को, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है वोल्टता के निम्न मानों को, यह भी नहीं होगा। बचा कौन सा हमारा, डी ऑप्शन प्रतिरोध मानों को, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की परिशुद्ध विधि होती है। यह विधि निम्न प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध मानों को, और जो प्रतिरोधों का जो मान ज्ञात किया जाता है इससे, वो कौन सा करते हैं भाई, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो क्या होगी। तो विद्युत धारा बताओ क्या होगी, आधी बढ़ जाएगी या फिर स्थिर रहेगी, आधी घट जाएगी या फिर शून्य हो जाएगी। आधी घट जाएगी भाई। ठीक है, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय को परिवर्तित यानी किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ए जो ऑप्शन है यहाँ पे है, तापमान नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं होगा, प्रतिरोध सही हो जाएगा और विभवांतर भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध का कार्य क्या होता है कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत जो धारा होती है उसके प्रभाव में क्या करता है भाई, बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे है
तापमान बिल्कुल सही हो जाएगा। पदार्थ की प्रकृति सही हो जाएगा। सुचालक की लंबाई, सुचालक की लंबाई भी सही है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ए पॉइंट है ये भी सही है, बी वाला पॉइंट ये भी सही है, सी वाला ये भी सही है और डी वाला ये भी सही है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में है ए बी सी और डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे मिश्र धातु की भांति व्यवहार करती है, या फिर अच्छे उष्मारोधी की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पे देखो हमारा मिश्र धातु की भांति व्यवहार करती है नहीं होगा ये, और ये बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखते हैं, सुचालक की भांति व्यवहार करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्धचालक की भांति यानी सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करती है, नहीं होगा भैया। ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल कौन सा होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चालक की प्रतिरोधकता यानी जो रजिस्टिविटी है इस पर निर्भर करती है, यानी इनमें से किस पर निर्भर करती है? पार अनुभाग का क्षेत्रफल, लंबाई, सभी दिए गए विकल्प, या फिर सामग्री। सामग्री सही होगा भाई यहाँ पे, सामग्री यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विद्युत चालक की प्रतिरोधकता, चालक पदार्थ यानी सामग्री। सामग्री का जो मतलब है यहाँ पे प्रतिरोधकता यानी जो चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।